चलिए, आज मेरी क्लास में एक नई बच्ची आई थी क्लास 8 की। उसे छोटा सा डाउट था, वो आज डाउट मैं अभी बता रही हूँ क्लास 8 वालों के लिए। ठीक है, क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका वॉल्यूम दिया हुआ है 0.9 मीटर क्यूब। यहाँ पे आपका लेंथ दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी हुई है 120 सेंटीमीटर, हाइट नहीं दी हुई है। यही हमको फाइंड करना है। ठीक है, यही हमको फाइंड करना है। उससे वो कर रही थी, बट उसका डाउट कहाँ पर था? एक तो डाउट था उसका कि यहाँ पर मुझे क्या लेना है ना। उसने कन्वर्ट तो कर दिया, जैसे उसको उसके स्कूल में सिखाया गया था कि सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के बाद उसने मतलब सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया था, वो भी सही है। डिवाइडेड बाय 100 करके, है ना, डिवाइडेड बाय 100 करके आपने किया। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लिकेशन होता है। तो जब हम मीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो उसने किया, बट यहाँ पे क्या गलती हो गई? यहाँ पे ये गलती हो गई कि यहाँ पे 3 टाइम्स करना था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंपल एक ही सेंटी है ना। तो हम लोग एक ही बार डिवाइड किए थे। अगर यहाँ पर भी एक ही बार मीटर होता तो हम एक ही बार मल्टीप्लाई करते, पर यहाँ पर 3 टाइम्स है तो हम लोग 3 टाइम्स 100 को इंटू करेंगे। करेक्ट है ना। तो चलिए इसको दोबारा बनाते हैं और दोनों तरीके से बनाते हैं। एक बार हम इसको सेंटीमीटर को चेंज करके करेंगे और एक बार मीटर को। तो पहले मीटर वाला करते हैं, क्योंकि मीटर वाला उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब डाउट था उसमें, है ना। तो हमारी वैल्यू क्या थी वॉल्यूम की? 0.9 मीटर क्यूब। ठीक है, और लेंथ की क्या थी? 50 सेंटीमीटर। ब्रेथ क्या है हमारे पास? 120 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड हाइट इज क्वेश्चन मार्क। करेक्ट, ये हमको फाइंड करना है। ये हमको फाइंड करना है। अब मैं पहले वॉल्यूम वाला जो मीटर उसने चेंज किया था वो वाला कर रही हूँ। ठीक है, तो मीटर को हमने चेंज किया, तो 0.9 को इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 किया। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 टाइम्स बोला है। ओके, नाउ हमारा आंसर क्या आएगा? 9000000। नाउ पॉइंट कहाँ लगेगा? यहाँ पे। दूसरा डाउट क्या था उसका कि पॉइंट कहाँ लगता है, डेसिमल का पॉइंट कहाँ लगता है। तो इतने डाउट होने की बात नहीं है। जब भी हम मल्टीप्लिकेशन वाले लेते हैं नंबर्स, तो मल्टीप्लिकेशन वाले उसमें ये होता है कि जो भी 2 नंबर या 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों का मिला के पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, वो उतने पॉइंट के बाद नंबर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज 1.4 इंटू 1.4, ये आपका हुआ 16। 1 कैट ये हुआ 4 4 16, ये हुआ 5 क्रॉस, ये हुआ 4, ये हुआ 1। करेक्ट, 6 9 1। ठीक है, अब देखिए ये दोनों नंबर है, ये दो, इसके पास एक नंबर है पॉइंट के बाद, इसके पास एक नंबर है पॉइंट के बाद, तो हुए 2। तो पॉइंट के बाद 2 नंबर होने चाहिए। तो पॉइंट कहाँ लगेगा? 1 2, यहाँ पे पॉइंट लगेगा। अब यहाँ पे हमने 0 एक ही नंबर है, क्योंकि सिर्फ 9 के पास पॉइंट था, इसलिए हमने एक ज़ीरो को पॉइंट के बाद रखा, बाकी सारे पॉइंट के पहले आ गए। ठीक है, नाउ सिंपली पुट ऑल द वैल्यूज इन, किसमें पुट करेंगे? सारे के सारे फॉर्मूले में। आपका क्या फॉर्मूला होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। करेक्ट, तो हमारे पास अब कितना है यहाँ पे? सॉरी, सेंटीमीटर। यूनिट लिखना ना भूलें, यूनिट वाले चैप्टर में यूनिट लिखना ज़रूरी। ठीक है, तो हमारे पास आया ये इतना वैल्यू, है ना। पॉइंट के बाद के 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये हमारा वैल्यू है। ठीक है, और लेंथ की वैल्यू हमारे पास 50 है, और ब्रेथ की 120, और हाइट इज़ नॉट गिवन। यही हमको फाइंड करना है। करेक्ट, नाउ जिनको अच्छे से पता है फ्रैक्शन करते, जो चीज़ें मल्टीप्लिकेशन हो रही है इक्वल टू की दूसरी साइड जाके क्या हो जाती हैं? डिवाइड। तो क्या होगा? हम h को अकेले छोड़ देंगे, हाइट को। नाउ क्या हुआ? 50 इंटू 120। ठीक है, 120 हुआ। नाउ 120 के बाद क्या होगा? अब आप इसको कट करना शुरू कीजिए। ज़ीरोस कट हो गए,
ना 5 के टेबल में ये कितने टाइम में गया बेटा, यहाँ पे गया ये 1800, करेक्ट। ना 12 के टेबल में ये कितने टाइम में जाएगा, 150, 12 का, ओके। तो हमारा कितना आया हाइट, 150 सेंटीमीटर, ओके। नाउ इसी को हम किसको कन्वर्ट करेंगे, इनको, ठीक है। इसको वैसी का वैसी रहने देंगे, ठीक है। तो हमारा अब दूसरा कन्वर्जन शुरू होता है, ये होता है ये वाला दूसरा, ये मेथड 1, ये है मेथड 2, ठीक है। मेथड 2 में क्या होगा आपका, आपने 50 से डिवाइड किया 100 को, ठीक है। तो ये कट गया आपका। अब पॉइंट कहाँ लगता है, इसमें भी आपको पता करना है कि पॉइंट कहाँ लगता है। तो देखिए मैंने सारे क्लासों में बताया और पहले के वीडियोस में बताया फ्रैक्शन के बेसिक्स बताए हैं। तो ये इस ज़ीरो का ये 5 है और इसका पॉइंट है ना, तो 5 पॉइंट के बाद और ये 1 बन गया पॉइंट, ठीक है। तो हमारे पास आया 0.5 मीटर। अब इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, 120 डिवाइडेड बाय 100, तो 0 कट गया। इस 0 का 2 है, ये 2 और ये बन गया पॉइंट, और हमारे पास एक्स्ट्रा नंबर है 1, वो पॉइंट के पहले चला जाता है, ठीक है। तो ये हुआ मीटर, ओके। नाउ अब क्या हुआ, वॉल्यूम में हम वापस 0.9 रखेंगे इक्वल्स टू, यहाँ पे रखेंगे 0.5 इंटू 1.2, ठीक है, इंटू h, ओके। ना लोगों को डेसिमल में बहुत प्रॉब्लम होती है, कहाँ कहाँ पर पॉइंट लगाए, किसके बाद नंबर लें। तो इसमें भी आप एक को ईजी तरीका बता रही हूँ। अगर आपको काटने में डेसिमल को काटने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, इसका पॉइंट हटा सकते हैं। पॉइंट हटाने, जब आप पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद आपके पास एक ही नंबर है, तो एक नंबर का होता है 10, है ना, 1 0 होता है हमारे पास, तो 9/10। बाकी नीचे के जो पॉइंट के नंबर होते हैं उसके जो 10 और 100 होते हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं, करेक्ट। तो ये हुआ आपका 5 और यहाँ पर आ गया इंटू 10, और ये हुआ 1.12, ये हो गया, इसका आ गया 10। आ गई बात समझ में। नाउ 10 कट जाएगा आपका, और ये 5 से मैंने 10 को काट दिया, ये आ गया 2, करेक्ट। नाउ 2 को मैंने काट दिया 6। नाउ 6 और 9 एक दूसरे को काटेंगे, 9/6 एक दूसरे को काटेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1.5। तो ये आ गया आपका 1.5 मीटर, ओके। आप यहाँ भी काट सकते थे। अगर आपको इसमें परेशानी होगी काटने में डेसिमल में, तो आप इनको डेसिमल से हटा के इन 10 की वैल्यूज़ ले आइए, नॉर्मल नंबर्स की कटिंग कर लीजिए, फिर आपका मीटर में आंसर आ जाएगा, ओके।